विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर 89,230 करोड़ का बजट रखा गया। एक तरफ सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक और आंकड़ों की बाजीगरी बताया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं के लिए कोई सुनिश्चित कार्य योजना नहीं है। बजट में मातृशक्ति को नारायणी का उल्लेख किया है, लेकिन बजट में उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। पलायन सबसे बड़ा विषय है, उसको लेकर भी कोई प्रभावी नीति नहीं बनाई गई है, जबकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पर नौजवानों को ठगा गया। इस बजट से युवाओं को भी निराशा मिली है। विपक्ष के अनुसार इस बजट में युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पलायन जैसे मुद्दों को अनदेखा किया गया। विपक्ष की माने तो ये बजट आंकड़ों का खेल है, जिससे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी है। पिछले वर्ष भी सामान्य बजट पेश हुआ था। बेहतर होता कि अपनी उपलब्धियों का जिक्र होता, एक साल की उपलब्धि बताते। और मेरा मानना है कि जो रोड मैप होता है वो 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उपलब्धियों के नाम पर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, कार्य प्रगति पर है यह कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब ये झूठे और कागजों में, बजट में आंकड़ों की फेरा फेरी है, कारीगरी है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। दिशाहीन और निराशाजनक, जिसमें युवाओं की भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित कार्य योजना नहीं है। मातृशक्ति, जिसे नारायणी का रूप दिया है, आज के बजट में का उल्लेख किया है, उस मातृशक्ति के लिए क्या ठोस कार्य योजना इस बजट में निर्धारित की गई है। और जो पलायन सबसे बड़ा विषय है, मुद्दा है, पलायन को रोकने के लिए क्या प्रभावी पहल इस बजट में की गई है। हजारों घरों में ताले लग चुके हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार को, बजट भगवत की सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं है। किसानों के आय 2022 में दोगुनी करने वाली सरकार, आज किसानों का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। जो मजदूर हैं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर पिछले वर्षों में जिससे यहाँ के नौजवानों को ठगा गया है, आज भी नौजवान भटक रहा है। तो तमाम हर वर्ग को इस बजट से निराशा मिलेगी। मेरा मानना है आंकड़ों की बाजीगरी है और नौकरशाहों का बजट है। नौकरशाहों के ने बंद कमरों में बैठकर बजट तैयार किया है और आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को ठगने का काम सरकार करने जा रही है। किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो घोर निराशाजनक वाला बजट है। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उस परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी उस पर भी कोई बात जो है इस बजट में होती दिखाई नहीं दे रही है। पलायन कैसे रुकेगा उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यटन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे इस पर भी कोई फोकस जो है सरकार का नहीं। तो ये घोर निराशाजनक वाला बजट है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट ने ठगने का काम किया। कितने नंबर देंगे आप इस बजट? नंबर, अगर नंबरों में आंका जाए तो इस बजट को आप कितने? 0। इस बजट को अगर आप देखेंगे और बजट को पढ़ेंगे तो पूरी जो है बजट की जो थीम है वो केंद्र पोषित योजनाओं पर है और मोदी की स्तुति है और कुछ नहीं।